डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। द टाइम रेट, टाइम यहाँ पे मैंने पहले लिखा है, ठीक है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वक्त के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? यानी वक्त के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर देख लें तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ आएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वक्त के साथ जो चेंज आता है उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिनोट करते हैं। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शंस भी है। इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय आर एच का आर का मतलब राइट एंड रूल विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट एंड रूल से हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको समझा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, एंगुलर वेलोसिटी कोई बॉडी तय कर रही है, ठीक है। ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो आपकी कर्व फिंगर है, ठीक है। यानी जो कर्व फिंगर है वो आपको क्या देंगे? रोटेशन बताएंगे। और जो आपका थंब है, फॉर एग्जांपल आपकी जो रोटेशन है वो इस तरफ हो रही है कर्व फिंगर, और थंब क्या बता रही है? डायरेक्शन। थंब डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। यानी ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। थंब पॉइंट आउट द डायरेक्शन, आपको थंब बता रही है, ठीक है। कर्व फिंगर आपको रोटेशंस और जो थंब है वो आपको डायरेक्शन बताता है। अगर फॉर एग्जांपल रोटेशन इस तरफ हो तो डायरेक्शन इस तरफ होगा। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो जो डायरेक्शन है वो नीचे होगा, ठीक है। यानी फिर इस तरफ होगा। यानी थंब आपको डायरेक्शन बताता है विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड जो कर्व फिंगर है वो आपको रोटेशन बताता है, ठीक है। तो इसकी जो इसकी जो यूनिट है वो उसको हम रेडियन में भी ले सकते हैं, डिग्री में भी ले सकते हैं, रेडियन में भी ले सकते हैं, डिग्री में भी ले सकते हैं, और रेवोल्यूशन में भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसका फार्मूला देखेंगे। यहाँ पर ओमेगा, यानी ये एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो वक्त के साथ जो चेंज आता है उसे ओमेगा कहेंगे। या पिछली लेक्चर में हमने देखा था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट है रेडियन। उसका यूनिट क्या है? रेडियन, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है, तो ये रेडियन ये ऊपर जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा। तो रेडियन पर सेकंड जो है ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हो गए, ठीक है। इसे हम डिग्री में भी ले सकते हैं, रेवोल्यूशन में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बुक में है वो ये, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या डेफिनेशन देखते हैं। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ एंगुलर, ये क्या है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एज इट अप्रोच टू जीरो। यानी इंस्टेंटेनियस का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट पीरियड टाइम, यानी किसी मुख्तसरन वक्त में जो भी चेंज आए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में उसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यानी किसी मुख्तसरन वक्त में, यानी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आए
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आए उसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर मैंने उसका वो लिखा है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो लिमिट टाइम अप्रोच टू जीरो, यानी टाइम जीरो ना हो, तकरीबन जीरो, यानी टाइम जब तकरीबन जीरो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वक्त के साथ यानी जो चेंज आए उसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यानी टाइम अप्रोच टू जीरो, टाइम यानी जीरो ना हो, तकरीबन जीरो। तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है उसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस का मैंने मतलब लिखा है शॉर्ट पीरियड टाइम, किसी मुख्तसरन वक्त में, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, वो आपको दिखा लेता हूँ मैं यहाँ पे आपको, कि अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन होगा, ठीक है। तो फिर एवरेज वेलोसिटी जो है इक्वल होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी क्या है, दैट जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो उसे एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, वो फिर इक्वल होगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आप भी समझाएं, यानी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वो चेंज जो किसी मुख्तसरन वक्त में है उसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।